मंथ ऑफ अक्टूबर जो है स्पेशली वो नोबेल प्राइज के लिए जाना जाता है। इस मंथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस के लिए नोबेल प्राइज मिलता है। बाद में चल के इकोनॉमिक्स को भी इसमें ऐड कर दिया गया। तो इसमें जो पर्सन ये वर्क करता है या तो वो अकेला या उसमें 2 पर्सन या मोर देन 3 पर्सन के बीच में इस नोबेल प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इससे ज्यादा पर्सन के बीच में ये शेयर नहीं होता है। तो इस प्राइज में क्या दिया जाता है? इस प्राइज में सबसे पहले गोल्ड मेडल मिलता है। गोल्ड मेडल जो है 24 कैरेट प्लेटेड होता है। इसके साथ इसमें एक डिप्लोमा मिलता है और डिप्लोमा के साथ 11,000 मिलियन स्वीडिश करेंसी, जिसको हम क्रोना बोलते हैं, उसमें ये जो मनी प्राइज है वो मिलता है। अब यहाँ पे आगे आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं फिजिक्स के एरिया में इस साल मीन्स 2023 में किसको ये प्राइज मिला और क्यों मिला, उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसके लिए इनको ये प्राइज जाता है। तो चलिए देखते हैं द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2023 जो कि द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने दिया है और वो ये 3 साइंटिस्ट हैं जिनको मिला है। तो ये साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, चलिए इनको समझ लेते हैं। तो ये साइंटिस्ट हैं यहाँ पे पियरे एगोस्टिनी, सेकेंड है यहाँ पे फेरेंस क्रॉस, थर्ड है यहाँ पे एनी एल हुलियर। यहाँ पे ये 3 साइंटिस्ट हैं जिनको ये प्राइज फिजिक्स के लिए जाता है। ये है उनकी ओरिजिनल फोटोग्राफ्स और यहाँ पे आज हम समझेंगे देयर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स हैड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एटोसेकेंड पल्स। इन्होंने काम क्या किया है? इन्होंने एटोसेकेंड पल्स को की डिस्कवरी की है, इनेबलिंग साइंटिस्ट टू डायरेक्टली ऑब्जर्व द स्टडी एंड रैपिड डायनामिक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन मैटर। इन्होंने ऐसा क्या बताया कि इन्होंने एटोसेकेंड के बारे में बताया जिसके लिए हम इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत लाइटर पार्टिकल है, पार्टिकल का एक एटम का एक हिस्सा है जो कि लाइटर होने के कारण बहुत स्पीड में मूव करता है। तो ये इतनी स्पीड में मूव करता है तो इसके लिए हमको क्या था, अभी तक इसके लिए कुछ ऐसा नहीं था जिसको हम इसकी इतनी अच्छी स्टडी कर पाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दिया एटोसेकेंड। एटोसेकेंड में ये है एटोसेकेंड पल्स जिससे हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर कोई बहुत ही मूविंग रेस कार है, रेस कार मूविंग है और अगर हमें उसे पिक लेनी है उसकी, तो उसकी पिक क्या होगी? ब्लर आएगी, उसकी पिक ब्लर आएगी क्योंकि क्या है, रेसिंग कार बहुत स्पीड में चल रही है। तो यहाँ पे यही हाल है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इतना तेज होता है कि हम क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व नहीं करते, प्रॉपर हम उसकी स्टडी नहीं कर पाते क्योंकि हम उसका प्रॉपर उसको हम देख नहीं पाते। तो ये क्या है, एटोसेकेंड पल्स में है जिसमें कि हाईली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स की भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि इस पूरे यूनिवर्स का क्या है, बिलियंथ पार्ट क्या है, 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है। अब इन्होंने क्या बोला कि ये जो 1 सेकेंड का 1 बिलियंथ ऑफ बिलियंथ पार्ट क्या है, एटोसेकेंड है, एटोसेकेंड है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने when laser light is transmitted through a gas, लेजर लाइट मान लो ये एक लेजर गैस है जिसके ऊपर लेजर लाइट क्या है, ट्रांसमिट किया गया है। सो आफ्टर ट्रांसमिटेड थ्रू अ गैस, अल्ट्रावायलेट ओवरटर्न अरेज फ्रॉम द एटम टू द गैस। अब यहाँ पे क्या होगा, एटम से गैस पे क्या है, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू एटम्स मूव करते हैं। सो अंडर द right condition their circle coincide forming concentrated attosecond pulse। इन्होंने क्या किया, एटोसेकेंड पल्स बनाया और ये जो मूवमेंट यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ये मूव करता है तो यहाँ पे ग्राफ जैसी कोई चीज मिलती है और इसको इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन किया। सो ऑब्जर्वेशन इन 1 एटोसेकेंड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं एटोसेकेंड। अब ये एटोसेकेंड की डिस्कवरी के बाद
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमको देखने के लिए मिल रही हैं। In 1987, Annie Elholier and her team at French laboratory achieved a significant breakthrough. They passed an infrared laser beam थ्रू अ नोबल गैस। अभी जैसे मैंने ये बताया, इंफ्रारेड इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर नोबल गैस के ऊपर इन्होंने डाल दी। सो लीडिंग द जनरेशन ऑफ द ओवरटन waves of light with wavelength that were integral fraction of the original beam। ओरिजिनल बीम का ये इंटीग्रल फ्रैक्शन है जिसको आगे चल के एटोसेकेंड बोला गया। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बीइंग अ लाइटर एंड इंटरएक्टिव इवन फास्टर। इलेक्ट्रॉन क्या है? इतना ज्यादा फास्ट चलता है कि हमको क्या है, उसकी हम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत फास्ट एक पार्टिकल है। सो इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा लाइटर होते हैं कि इतनी तेज चलते हैं कि वो एट अ सेकेंड के दायरे में आते हैं। ये कैसा आते हैं? एट अ सेकेंड के दायरे में आते हैं। एट अ सेकेंड क्या होता है? ये एक सेकेंड का, 1 सेकेंड का कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया बिलियंथ ऑफ बिलियन। मीन्स ये क्या होता है? एट अ सेकेंड जो है एक सेकेंड के अरबवें हिस्से का अरबवा हिस्सा है। मीन्स 1 अरब हिस्से का एक 1 अरब हिस्सा है, जिसको हम 1 into 10 to the power -18 सेकेंड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अब एटो सेकेंड है जिसके बारे में इन्होंने बताया। सो एटो सेकेंड पल्स इज एन incredibly brief burst of light that lasts of the attosecond। So attosecond पे इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। तो अब ये है इसकी, अब इसको मिलने के कारण क्या है, यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हम लोगों को समझ में आ रही है कि आगे इसका हम यूज कर सकते हैं। सो दीज पॉसिबिलिटीज आर, सबसे पहले तो है स्टडिंग शॉर्ट लिव्ड प्रोसेसेस। मीन जो क्या हो रहे हैं, बहुत ही छोटे टाइम के लिए जो प्रोसेस हो रही है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए जो प्रोसेस हो रही हैं, उनकी स्टडी हम थ्रू द एटोसेकेंड कर सकते हैं। थ्रू द एटोसेकेंड यहाँ पे हम कर सकते हैं। क्या किया गया, जैसे मान लो कोई छोटा पार्टिकल है, इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज डाली गई। अल्ट्रावायलेट रेज जाने के बाद ये पार्टिकल क्या होते हैं, ये पार्टिकल्स एक्टिवेट होते हैं। सो एटोसेकेंड पल्स इनेबल साइंटिस्ट टू कैप्चर द इमेजिन। क्या करेगा? इमेजिन किसका? अल्ट्रा फास्ट एटॉमिक एंड मॉलिकुलर प्रोसेस। अब कोई भी मॉलिकुलर या एटॉमिक प्रोसेस जो कि बहुत फास्ट हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है, तो थ्रू द एटोसेकेंड हम क्या करते हैं, उसके इमेज को कैप्चर कर सकते हैं। वही बात मैंने बताई कि अगर रेसिंग कार की हमको इमेज लेनी हो तो उसकी ब्लर आएगी, बट नाउ अ डेज देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ कैमरास जिससे हम क्या करते हैं, उसकी इमेज को प्रॉपर वे में ले सकते हैं। दिस हैज प्रोफाउंड implication for fields such as the material science, electronic and catalysis were understanding the rapid change in crucial। मीन्स कोई भी अगर रैपिड चेंज है उसको हम थ्रू द एटोसेकेंड यहाँ पे पकड़ सकते हैं। सेकेंड इसका यूज और क्या हो सकता है? सेकेंड यूज है कि अगर हम मेडिकल डायग्नोस्टिक, सो एटोसेकेंड पल्स क्या करेगा हमको, मे बी ये हमारी हेल्प करेगा किसमें? मेडिकल साइंस में। सो मेडिकल साइंस में इसे हमें किसी भी चीज को डायग्नोज करने के लिए इजी वे में हम इसमें से किसी भी चीज को डायग्नोज कर पाएंगे, क्योंकि क्या करेगा, ये बॉडी पार्ट्स का बहुत अच्छे से इमेजिन ले पाएगा। मेडिकल इमेजिन एंड डायग्नोस्टिक टेक्निक के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। देन आगे हम क्या कर सकते हैं, एडवांसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एडवांस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक या यहाँ पे इसको, इससे हम पॉसिबिलिटीज बन सकती है। एट अ सेकेंड जो है फिजिक्स और कंप्यूटर के लिए और कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन के लिए ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि क्या करेगा, ये मोस्ट पावरफुल फास्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की क्या करेगा, ये इमेज ले सकता है। इनहैंस्ड इमेजिन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये कर सकता है क्या, जो हमारी साइंस है, मेडिकल साइंस, सो मेडिकल साइंस के जो एरियाज हैं उसमें क्या पॉसिबिलिटीज आ रही है,
उसमें ये पॉसिबिलिटीज आ रही है कि इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स को हम फील्ड पे उतार सकते हैं एट अ सेकेंड पल्स। क्या होगा, हाई रेजोल्यूशन में आगे चल के हम क्या करेंगे, इसको एट अ सेकेंड को हाई रेजोल्यूशन में डेवलप कर सकते हैं और इमेजिन और स्पेक्ट्रोस्कोपी पे ये हेल्प करेगा। क्योंकि क्या होगा, जब हमको किसी का भी इमेजिन क्या करना पड़ेगा, इमेज लेना होता है। जब हमें किसी का भी इमेज लेना होता है तो इमेज लेने के लिए क्या होगा, ये क्लियर इमेज हमको देगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रोस्कोपी लेना है, एप्लीकेशन ऑफ द बायोलॉजी, बायोलॉजी के भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, बॉडी पार्ट्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चलती हैं। सो थ्रू द एटोसेकेंड हम यहाँ पे इसकी इमेजेस को बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो ये इन सारी फील्ड के लिए आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके लिए इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज जाता है। तो ये थी नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023 की कुछ इंफॉर्मेशन। आगे के वीडियो में फिर मिलते हैं, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।